डे 41, फियर ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बूढ़ा नहीं होगा, और हकीकत यह है कि हर एक व्यक्ति कामना करता है कि मैं बूढ़ा हूं। अजीब विडंबना है। हम बुढ़ापे से डरते भी हैं और चाहते हैं दीर्घायु हो। दीर्घायु होते हैं तो आपकी जवानी की उम्र नहीं, बुढ़ापे की उम्र लंबी होती है। तो फियर ऑफ ओल्ड एज, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? अगर आपको ओल्ड एज से डर लगता है तो लैक ऑफ इंथुजियाज्म, आपके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है। हर एक चीज पे एक ही डायलॉग है, अब मेरी वैसी उम्र तो रही नहीं, अब तो मैं रिटायर कर गया। ध्यान रखिए, एज इज जस्ट ए नंबर। किसी भी पशु पक्षी को यह बहाना बनाते हुए नहीं देखेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया, क्योंकि उनके पास कैलेंडर नहीं होता, उनके पास घड़ी नहीं होती। अगर कैलेंडर हटा दिया जाए या आपकी याददाश्त से मिटा दिया जाए कि आप कितने दिन के हो गए, तो आप चिर युवा बन सकते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर को हावी मत होने दीजिए। आपके सही स्वास्थ्य अगर है तो कितने वर्ष के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 125 वर्ष की उम्र में भीष्म पितामह, दुनिया के सबसे बड़ी सेना के सेनापति, 83 की उम्र में जो बाइडेन, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट हैं। एज इज जस्ट ए नंबर। तो कभी भी अपने अंदर के उत्साह के कमी को न आने दें। अगला सिम्टम इनका होता है इनअप्रोप्रिएट ड्रेस एंड एक्शन। इनअप्रोप्रिएट ड्रेस क्या होता है? जैसा है नहीं वैसा वो दिखना चाहते। कभी कभी देख लेंगे कि बच्चों जैसा बेल बेटाम पहन के घूम रहे, ये ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं मैं भी नौजवान हूं। ध्यान रखिए, जो भी आपके उम्र के अनुरूप है या आपके सिस्टम समाज के अनुरूप है, वैसे ड्रेस को पहने। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा दिखते हो, फर्क पड़ता है आप कैसा सोचते हो। लेकिन आपका जो ड्रेसिंग सेंस हो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कभी कभी जो ओल्ड एज वाले होते हैं वे ऐसे कपड़े पहन लेंगे, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मैं तो बूढ़ा हो गया। यह आपको, दूसरों को तो नहीं फर्क पड़ता, आपको स्वयं को फर्क पड़ता है। अब इसके लिए जरूरी क्या है? द वर्स्ट पार्ट ऑफ द फियर ऑफ ओल्ड एज इज इट कॉजेज यू टू स्लो डाउन एंड डेवलप ए फीलिंग ऑफ इंफेरियरिटी। ध्यान रखिए, फीलिंग ऑफ इंफेरियरिटी जस्ट एट ए टाइम दैट शुड बी कंसिडर्ड योर बेस्ट ईयर। बुढ़ापा का लाइफ वो होता है जिस समय आप जिम्मेवारियों से मुक्त होते हैं। अगर आप जबरदस्ती की जिम्मेवारियां ले रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया है, और अगर आपको पोते के लिए भी वही टेंशन है जो बेटे के लिए थी, तो आप ना समझ हैं। आप दादा दादी के रोल में आइए। बच्चों को प्यार करने का काम आपका है। बहुत ज्यादा जिम्मेवारी लेने के लिए परमात्मा ने उसके लिए माता पिता चुन रखा है। बहुत सारे बुढ़ऊ लोग, अरे सर आपको पता नहीं, मेरे बिना मेरा पोता रहता ही नहीं है। आप इसको गलत बोलते हैं, आप उसके बिना नहीं रहते। सो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपके अंदर हावी हो रहा है, थिंक योरसेल्फ you are the mature person in your family. Nature compensate you for the loss of your youth with one of the greatest gift in the world, and that is called wisdom. जवानी जाती है तो बुद्धिमता आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है। आपके पास जो 50 साल, 60 साल, 70 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और ब्लेस करें उस परमात्मा को जिसने आपको उस विजडम से नवाजा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अब हम पढ़ के क्या करेंगे, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। हकीकत यही है कि बुढ़ापे में आपको अध्ययन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। बुढ़ापे में आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ताकि आपके वार्तालाप से दूसरे लोग परेशान ना हो। आपको बदलते परिवेश को जानने की आवश्यकता होती है, ताकि आप बदलते दुनिया के साथ एडजस्ट कर सके। नहीं तो आप हमेशा यही बात करेंगे, हमारे बचपन में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था। उसी जमाने में रहना था। तो आप अपने आप को अपडेट करते रहें और सेलिब्रेट करते रहें।